नई हुकूमत के आने से पहले अवाम पर महंगाई के वार, बिजली के झटके तो कभी गैस और पेट्रोल बम गिरा दिए गए। निगरानों ने जाने से पहले 146 अद्वियात महंगी कर दी। 116 की कीमत बढ़ाने के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज को खुली छुट्टी दे दी। ड्रेप ने 262 अद्वियात महंगी करने की समरी भेजी। निगरान वफाकी हुकूमत ने 146 महंगी कर दी। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में गैस टैरिफ में इजाफा किसानों के लिए मजीद परेशानियां पैदा करने लगा। फैसलाबाद डिवीजन में गंदम के सीजन में काश्तकारों के लिए मजीद महंगाई। एफएफसी यूरिया ग्रेनोला की कीमत में 1250 रुपए फी बैग का इजाफा। महंगी खाद भी नापैद, ब्लैक में फरोख्त भी ना रोकी जा सकी। गंदम और कमाद की फसल पैदावार मुतासर होने का खदशा। काश्तकार कहते हैं फर्टिलाइजर कंपनियों को मनमानी कीमतों में खुली छुट्टी दे दी गई। हुकूमत खाद पर सब्सिडी मुहैया करे। बहुत मुश्किल है जी। असा सुबह 7 बजे दे खड़े हाँ, इस तरह साढ़े को पर्ची कोई नहीं लेंदा पिया। महंगी देड़ी है वो भी कोई नहीं देंदा पिया। परसों तो धक्के खाने लगे, सन एक बुरी यूरिया नहीं मिलती। अगर एक मिलती भी है तो सुबह तो शाम तक धक्के खाने पड़ते हैं। कल तो दस्ते 5200 रुपये दे दियो तो आम ले लियो। 5200 तो लैंड लग गया तो हूँ जी 6000 कर देते हैं। आज सुबह दे धक्के खाते पे इतनी आम चेक कर लियो। जंग म्यूनसिपल कमेटी के पास फंड्स की कमी, ऑपरेशनल उमूर समेत तनख्वाहों के मामलात भी दुश्वारी का शिकार। डेली वेजेस मुलाजमीन को 3 माह से तनख्वाहें न मिली। मुलाजमीन सरापा एहतजाज। तनख्वाहों की फौरी अदायगी के लिए डेप्यूटी कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। चौथा महीना शुरू है जी, 3 महीने की तनख्वाह नहीं दे रहा सानू। साढ़े साल बिजली मीटर भी कटी गए जी, सुई गया तो मीटर कटी गए। साढ़े बच्चे भुख तो मार गए। सानू करियाने वाले कोई सामान नहीं दे रहा है। सानू गाला बजा के तले थली तो बजा देने। 3 महीने की सैलरियां रुकी हुई हैं सर, सानू कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। पिछली बारी आप डीसी ऑफिस गया से 1 महीने की सानू दी गई है, उस तो बाद 3 महीने सन दी कौन है सैलरी। खैबर पख्तूनख्वा के स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ज़ेरे तरबियत 49वें तरबियती कोर्स के शुरका का फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। सीनियर नायब सदर डॉक्टर सज्जाद अरशद से मुलाकात, मौशी मसाइल और उनके हल पर बातचीत। डॉक्टर सज्जाद अरशद बोले, इंडिया में बिजली 8, बांग्लादेश में 10, वियतनाम में 6 और पाकिस्तान में 14 सेंट पर दस्तयाब है। 1.5 साल के अरसे में सुई गैस 3 बार महंगी। सनती सेक्टर का कारोबार ठप होकर रह गया। सनतकार कहते हैं कि एनर्जी का हिस्सा हमारी पैदावारी लागत में 45% है। सनतों के लिए 3100 रुपए फी MMBTU गैस की खरीदारी हमारे बस से बाहर हो चुकी। वफाकी हुकूमत का घरेलू सारिफिन को मशरूत तौर पर गैस कनेक्शन फराहम करने का फैसला। ओगरा ने LNG की बुनियाद पर हाउसिंग सोसाइटीज के सारिफिन को कनेक्शन देने की मंजूरी दे दी। कुदरती गैस पर घरेलू सारिफिन को कनेक्शन देने पर पाबंदी बदस्तूर बरकरार रहेगी। फेस्को मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। फेस्को ने आसान इकसात पर कर्ज के लिए 20 करोड़ रुपए की रकम की मंजूरी दे दी। स्केल 1 से 17 तक के मुलाजमीन को कर्ज मिलेगा। जून से कबल मुलाजमीन दरखास्तें जमा करा सकेंगे। जंग सिटी के मकीनों के लिए निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का तोहफा। 26 करोड़ 91 लाख की लागत से बाग़ जना का संगे बुनियाद रख दिया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी ने पार्क की पहली ईंट रखी। डायरेक्टर इंजीनियरिंग हसन जावेद, फोकल पर्सन वसीम अब्बास भी मौजूद थे। PHA फैसलाबाद मंसूबे पर अमल दरामद करवाएगा। इलेक्शन से पहले मुंजमन फंड्स बहाल ना हो सके। फैसलाबाद में फंड्स की अदम फराहमी पर वासा के 3 बड़े प्रोजेक्ट पर रुका काम शुरू ना हो सका। गट्टी डिस्पोजल, गुलिस्तान कॉलोनी डिस्पोजल, साफ पानी के टैंक मंसूबे पर भी काम मुकम्मल बंद हो गया। वासा हुकाम कहते हैं फंड्स की बहाली पर तरक्याती कामों पर दोबारा आगाज होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से टोबा, पीर महल और कमालिया को मुख्तलिफ शहरों से मिलाने वाला सड़कों की तामीर का मंसूबा खटाई में पड़ गया। 3 साल बाद भी कोई पेशरफ न हो सकी। शहरियों ने 9 मुंतखब नुमाइंदों से उम्मीदें लगा ली। टोबा, पीर महल, कमालिया को लैया, चौबारा, चौक आजम से मिलाने के लिए सड़कें तामीर होना थी। फैसलाबाद रीजन की सबसे बड़ी कॉलोनी FT सिटी के मसाइल हल ना हो सके। साफ पानी की सप्लाई आए रोज बंद होना मामूल बन गए। मुख्तलिफ मकामात से कॉलोनी की टूटी दीवारों के बायस सिक्योरिटी भी मुतासर होने लगी।
इंतजामिया की अदम तवज्जो भवाना का रूरल हेल्थ सेंटर जामिया मोहम्मद शरीफ तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम। 1 साल कबल 7 करोड़ से बनाई गई इमारत का इफ्तिताह, लेकिन ताहाल मेडिकल ऑफिसर और MBBS डॉक्टर की तैनाती ना हो सकी। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, लेबॉर्ट्री, डेंटल मशीनरी पड़ी पड़ी खराब होने लगी। डिस्पेंसर, LHVs, नर्सिस और नायब कासिद मरीजों का इलाज करने लगे। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू फैसलाबाद की अदम तवज्जो, जालसाजी से सरकारी अराजी की मुंतकली के केसेस से रकूम की रिकवरी ना हो सकी। तहसील जड़ावाला में 2218 कनाल अराजी जालसाजी से मुंतकिल की गई। कौमी खजाने को 23 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। तांतलियावाला 166 सिटी कनाल अराजी की गैर कानूनी मुंतकली, 24 करोड़ की रिकवरी ना हुई। तहसील समंदरी में 128 एकड़ से ज्यादा अराजी की गैर कानूनी मुंतकली, 14 करोड़ की रिकवरी ना हो सकी। फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस के तमाम कवानीन सिर्फ आम आदमी के लिए। पुलिस एहलकारों को खिलाफ वर्जियों की खुली छूट दे दी। गैर नमूना नंबर प्लेट पर शहरियों की मोटरसाइकिलें बंद, मगर पुलिस एहलकारों ने मोटरसाइकिलों पर गैर नमूना नंबर प्लेट्स की भरमार कर दी। CTO दफातर की पार्किंग में पुलिस एहलकारों के गैर नमूना नंबर प्लेट्स लगी, जबकि मोटरसाइकिलों की बड़ी तादाद मौजूद। ट्रैफिक वार्डन्स पेटी भाइयों के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा। टोबा टेक सिंह में बगैर रजिस्ट्रेशन चलने वाले मोटरसाइकिल रिक्शा और लोडर रिक्शा मालिकान के गिर्द घेरा तंग हो गया। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने कार्रवाई तेज कर दी। मुकर्ररा मुद्दत के बाद मोटरसाइकिल रिक्शे जब्त करने का इंदिया दे दिया। कपास सीजन इख्तिताम के पास पहुंच गया। पैदावार 83 लाख बेल से तजावज कर गए। पाकिस्तान कॉटन जर्नल्स एसोसिएशन की तरफ से जारी डाटा के मुताबिक टेक्सटाइल सनत ने 77 लाख बेल्स इस्तेमाल की। 3 लाख के करीब बेल्स ताहाल स्टॉक में मौजूद। सीजन की मजमूई पैदावार 50 लाख से ज्यादा बेल्स रिकॉर्ड होने का इम्कान। जंग में मर्दमशुमारी के बाद इलेक्शन भी गुजर गए, मगर असातिज़ा को रिकॉर्ड की फ्राहमी के बावजूद ताहाल वाजिबात ना मिले। पंजाब टीचर्स यूनियन ने दूसरे फेज में वाजिबात की अदम अदायगी पर एहतजाज का इंदिया दे दिया। फैसलाबाद में आम इंतखाबात में हारने वाले 3 उम्मीदवारों ने नताइज के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। NA 98 से हारने वाले आजाद उम्मीदवार हाफिज मुमताज अहमद ने नताइज इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर को 28 फरवरी को तलब कर लिया। PP 107 से लीगी उम्मीदवार चौधरी खालिद परवेज गुल ने भी दोबारा गिनती के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। आजाद उम्मीदवार चौधरी आदिल परवेज की दरख्वास्त पर भी कल इलेक्शन कमीशन में समाअत होगी। आजाद उम्मीदवारों की किसी भी सियासी जमात में शमूलियत का आज आखिरी रोज। चिन्योट के हल्का NA 93 से गुलाम मोहम्मद लाली और जंग के NA 108 से साहिबजादा महबूब सुल्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल। PP 131 से आजम चेला भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा बन गए। 9 मुंतखब उम्मीदवारों ने हल्फनामे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की क़यादत को भिजवा दिए। समंदरी में MS सिविल अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, साबिक MS डॉक्टर आसिफ और SMO डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ को ग्रेड 19 में तरक्की दे दी गई। महकमा हेल्थ ने तरक्कियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी चिन्योट की जानिब से साल 2024 की शजरकारी मुहिम का आगाज। CO एजुकेशन अथॉरिटी मेहर आफ्ताब, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जलील अहमद ने पौधे लगाकर मुहिम का आगाज किया। मेहर आफ्ताब अहमद की तमाम असातिज़ा और तलबा को एक एक पौधा लगाने की तलकीन। अहमदपुर सियाल में असिस्टेंट कमिश्नर इरफान हंसरा ने रेस्क्यू 1122 ऑफिस गढ़मोड़ में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। चिन्योट में रवां साल की दूसरी पोलियो मुहिम 26 फरवरी से शुरू होगी। महकमा सेहत इंतजामिया ने माइक्रो प्लानिंग पर काम का आगाज कर दिया। DHO डॉक्टर शहजाद खलील ने फील्ड में वॉक का जायजा लिया। कहते हैं कोई बच्चा पोलियो के कतरे पिए बगैर नहीं रहेगा। GC विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में माँ बोली जुबानों के आलमी दिन की मुनासबत से कल्चरल फेस्टिवल, तालिबात की परफॉर्मेंसेस पेश। वाइस चांसलर डॉक्टर
ضلع ہما نازلی کوآرڈینیٹر ڈاکٹر رخسانہ بلوچ، چیئرپرسن شعبہ اردو ڈاکٹر صدف نقوی اور دیگر فیکلٹی ممبران اور طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ چنیوٹ کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں ماں بولی دہاڑ کی تقریب، سی او ایجوکیشن، مہر آفتاب، اساتذہ، طلبہ اور سول سوسائٹی کے لوگوں کی شرکت۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں پینے کے صاف پانی کے حوالے سے سیمینار، سی او آب حیات سید زاہد عزیز کی خصوصی شرکت، طلبہ و طالبات بھی موجود۔ تقریب کے اختتام پر آگاہی واک بھی کی گئی۔ اینجلز انٹرنیشنل کالج فیصل آباد میں یونیورسٹی فیئر کا انعقاد، طلبہ کو امریکہ، برطانیہ سمیت مختلف ممالک کی یونیورسٹیز میں داخلوں سے متعلق آگاہی دی گئی۔ بیرون ملک اعلیٰ تعلیمی مواقع میں دلچسپی لینے والے طلبہ نے یونیورسٹی نمائندوں سے معلومات لی۔ گوجرا کے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج میں شعبہ اردو کے زیر انتظام 3 روزہ کتاب میلے کا افتتاح، مختلف پبلشرز کی سینکڑوں کتابیں برعایت فروخت کرنے کے لیے پیش، طلبہ کی من پسند کتابوں کی خریداری میں بھرپور دلچسپی، ریٹائرڈ پرنسپل پروفیسر خلیل الرحمان کی بھی خصوصی شرکت۔